इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाइल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के स्टाइल्स होते हैं, किस तरीके से हम स्टाइल्स को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम अपना खुद का स्टाइल बना सकते हैं, और उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे लास्ट में जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें स्टाइल्स होते क्या हैं। स्टाइल्स हमारे जो जो भी हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं उसका एक ग्रुप होता है। जो फॉर्मेटिंग हम किसी पेज पर, किसी टेक्स्ट पर, फ्रेम पर या हमारे डॉक्यूमेंट के किसी भी पार्ट पर हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि उससे जो उसकी अपीयरेंस है वो हम एकदम से बदल सकें। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कई बार अपनी बेनिफिट के लिए हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को हम बोल्ड करते हैं या उसका फ़ॉन्ट का साइज़ बड़ा या छोटा करते हैं, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं, अलाइनमेंट चेंज करते हैं। तो ये सब हम एक तो अलग-अलग अप्लाई करते हैं। हम चाहें तो इन सबको क्लब कर सकते हैं। भाई किसी पर्टिकुलर जगह पर हमें पर्टिकुलर ये फॉर्मेटिंग एक साथ चाहिए, तो उसको हम एक कस्टम नेम दे सकते हैं और अपना खुद का एक स्टाइल बना सकते हैं। हमारे पास कुछ पहले से बने हुए स्टाइल्स होते हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर इस तरीके से स्टाइल्स होते हैं। हम कोई भी पैराग्राफ या कोई टेक्स्ट का पोर्शन सेलेक्ट करके उस पर भी ये स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं और अपना खुद का भी बना सकते हैं। जो चीज़ ध्यान देने वाली है कि जब हम कोई स्टाइल अप्लाई करते हैं तो हम एक बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स जो है एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो वो आपका स्टाइल कहलाता है। नाउ कम्स टू के कितने तरह की स्टाइल्स होती है। अलग अलग जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स होते हैं। अगर हम राइटर की बात करें तो राइटर की जो आपकी स्टाइल की विंडो है या जो पेन है उसके अंदर एक पैराग्राफ स्टाइल होता है, आपके पास कैरेक्टर स्टाइल्स होता है, और जो फ्रेम स्टाइल है, आपका पेज स्टाइल है, और इसके अलावा लिस्ट स्टाइल है। ये जो स्टाइल्स हैं ये फर्दर एक कैटेगरी है। जो हमारा पैराग्राफ स्टाइल है उसमें भी फर्दर बहुत सारे स्टाइल्स हैं। इस तरीके से कैरेक्टर स्टाइल्स में, फ्रेम स्टाइल्स में, पेज स्टाइल्स में और लिस्ट स्टाइल में अलग अलग तरह की लिस्ट हैं, अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स हैं। हम इनमें से कोई एक अपने किसी टेक्स्ट के पोर्शन पर लगा सकते हैं। अगर पेज स्टाइल है तो वो पूरे पेज पर अप्लाई होगा, पैराग्राफ स्टाइल है तो वो पूरे पैराग्राफ के लिए अप्लाई होगा, कैरेक्टर है तो जितना हमारा कैरेक्टर सेलेक्ट है उतने पर अप्लाई होगा। और अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो आपसे पूछता है कि व्हाट आर पेज स्टाइल, तो पेज स्टाइल्स वो स्टाइल्स होते हैं जिसमें हम वो फॉर्मेट चेंज करते हैं जिससे मार्जिन, हेडर, फुटर, बॉर्डर और बैकग्राउंड्स वगैरह चेंज होता है हमारे डॉक्यूमेंट का। पैराग्राफ स्टाइल की बात करें तो पैराग्राफ स्टाइल में हमारे पास टेक्स्ट की अलाइनमेंट, टैब स्टॉप, लाइन स्पेसिंग, बॉर्डर, कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग, ये सब जो है जो पैराग्राफ के एस्पेक्ट्स हैं वो चेंज होते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरीके से कैरेक्टर स्टाइल्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर स्टाइल्स जो है वो जितना पोर्शन हमने पैराग्राफ का सेलेक्ट किया है, एक वर्ड है, एक लेटर है, एक सेंटेंस है, तो जितना सेलेक्ट करेंगे उतने के ही ऊपर वो कैरेक्टर स्टाइलिंग एक साथ अप्लाई होगी। फ्रेम स्टाइल्स, जिसमें आपके फ्रेम पूरे के पूरे टेक्स्ट कोई फ्रेम है, कोई रैपिंग टाइप है, कोई बॉर्डर है, बैकग्राउंड्स है, कॉलम्स है, तो वो आपके फ्रेम्स के ऊपर पूरा अप्लाई होता है। नंबरिंग स्टाइल की ऐसी बात करें तो अगर हमने हमने कोई अलाइनमेंट जो है सेम तरह की चाहिए या नंबरिंग या बुलेटेड स्टाइल्स जो हैं वो चाहिए, तो हम वो भी अपना एक नंबरिंग स्टाइल बना के रख सकते हैं। भाई हमें इसी तरह का पैटर्न या नंबरिंग स्टाइल चाहिए, एबीसीडी में चाहिए, रोमन में चाहिए या कोई और स्टाइल बुलेट्स चाहिए, तो वो हमारा नंबरिंग स्टाइल में आता है। ऐसे ही स्टाइल होता है जिसमें हम करेंसी, डेट, नंबर्स, इन सब के ऊपर जो स्टाइलिंग है वो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको लगा सकते हैं। ग्राफिक स्टाइल्स होते हैं जो आपके लाइन और शेडोइंग, इसके ऊपर आपके फ़ॉन्ट, कैरेक्टर्स, डायमेंशंस, इनके ऊपर लगता है। जो आप ड्राइंग टूल बार एक होती है उसके ऊपर जो भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पर आपका ग्राफिक स्टाइल चलता है। ऐसे ही आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल्स होता है जिसमें आपके जो प्रेजेंटेशन, ये आपका पावर पॉइंट में नजर आएगा, इसमें नहीं होता है। तो इसमें भी आप फ़ॉन्ट, इंडेंट, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, टैब्स कितनी रखना चाहते हैं वो सब सेट कर सकते हैं। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो उसका सबसे पहले तरीका है, हमारे पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो होती है, साइड में एक पेन आ जाती है हमारे पास, या हम फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो वहाँ पर हमारे पास स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो का ऑप्शन होता है, या हम F11 प्रेस करेंगे तो उससे भी हमारे पास वो आ जाती है। तो वहाँ पर हमारे पास हम अपनी विंडो से F11 प्रेस करेंगे तो आपकी वो फॉर्मेटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। देन वहाँ से हमारे पास स्टाइल की जो लिस्ट है उसमें से कोई भी एक स्टाइल हम सेलेक्ट करेंगे, या हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे जिस पर हम जो है स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, और जो आपकी विंडो है उसमें से हम उस स्टाइल पर क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका है फिल फॉर्मेट मोड का। आप ये साइड में जो आइकन देख पा रहे हैं ये फिल फॉर्मेट मोड का आइकन है, उसी विंडो के अंदर साइड में आ रहा होता है।
तो इसमें क्या है, हमें बार-बार वहाँ पर फिल फॉर्मेट मोड के यूज़ करके हम एक बार में कर सकते हैं, बार-बार हमें वहाँ स्टाइल फॉर्मेटिंग विंडो में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि पहले हम सेलेक्ट कर लें जो हमें जो एक बार फर्स्ट टाइम सेलेक्ट कर लें कि भाई कौन-सी फॉर्मेटिंग हमें चाहिए, तो हम इस तरह से फॉर्मेट कॉपी पेस्ट भी कह सकते हैं कि हम कर सकते हैं इसके थ्रू। तो स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो में जाके उस अपने स्टाइल को सेलेक्ट करेंगे पहले, फिर उसके बाद जो फिल फॉर्मेट मोड वाला आइकन है इस पर एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम जितनी भी पैराग्राफ पर या टेक्स्ट पर हम क्लिक एंड ड्रैग करेंगे, जैसे नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं, वो अपने आप अप्लाई होता चला जाएगा। जब तक हम उसको जो है एस्केप की प्रेस करके या दोबारा से आइकन पर क्लिक करके बंद नहीं करेंगे, तब तक वो हमारे उस सेम जो फॉर्मेट है या जो आपका स्टाइल है उसके कॉपी पेस्ट करता रहता है। तो ये 2 तरीके हैं स्टाइल अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपना खुद का भी स्टाइल बना सकते हैं। कुछ भी हमने जो अपना स्टाइल क्रिएट किया, पहले वो फॉर्मेटिंग एक साथ अप्लाई करेंगे, फिर उस पोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग के अंदर ऑप्शन होता है कि वांट टू क्रिएट स्टाइल्स, हम खुद बनाना चाहते हैं, क्रिएट न्यू फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे। उसमें जो भी चेंजेस अप्लाई करना चाहते हैं वो चेंजेस अप्लाई करेंगे, देन हम वहाँ पर उसको सेव एज स्टाइल कर देंगे। एंड स्टाइलिंग फॉर्मेटिंग विंडो के अंदर दोबारा चेक करेंगे तो आपके उस नाम से आपका आ रहा होगा। एंड देन आपका स्टाइल डायलॉग के अंदर हम एक क्रिएट का ऑप्शन आ जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें उसका नाम देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं, जैसे आपकी जो F11 कह लीजिए शॉर्टकट की होती है ओपन ऑफिस राइटर के अंदर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करने की। इसके अलावा अगर हम खुद का नया स्टाइल बनाना चाहते हैं तो शिफ्ट प्लस F11 प्रेस करेंगे तो हम खुद का नया स्टाइल भी बना सकते हैं। हम जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टाइल्स हैं या टेम्पलेट्स हैं उनमें से या किसी टेम्पलेट के अंदर से स्टाइल को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो है तो जो कोई करंट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर भी अगर कोई स्टाइल है तो उसमें भी चेंजेस करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। हम ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज़ करके भी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो के थ्रू नया स्टाइल बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। वी कैन क्रिएट न्यू स्टाइल बाय कॉपिंग, हम कॉपी के थ्रू भी अपना एक मैनुअल फॉर्मेट के थ्रू नया स्टाइल बना सकते हैं।